अमरावती नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक गाय था। किसान उसे प्यार से नंदनी कहकर बुलाता था। वह किसान उसका बहुत अच्छे से देखभाल करता था। नंदनी भी अपने किसान के देखभाल करने से उससे बहुत खुश रहा करती थी। वह प्रतिदिन चरने जंगल की ओर जाया करती थी और शाम होने से पहले ही घर लौट आती थी। कुछ समय बीतने पर उसका एक बच्चा हुआ जो देखने में बहुत प्यारा था। एक दिन की बात है, नंदनी चरने के लिए जंगल गई थी। चरते चरते वह जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गई। पास से उसे एक शेर की आवाज आई। वह बहुत डर जाती है और मन में सोचने लगी, अरे लगता है आज मैं चरते चरते बहुत अंदर शेरों के इलाके में आ गई। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। शाम होने वाली है, मेरा बच्चा भी भूखा है, उसे भी तो दूध पिलाना है। कहकर जैसे ही पीछे पलटती है, एक शेर नंदनी के सामने आ जाता है और कहता है, आज तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा। आज इस गाय को खाकर मैं अपना भूख शांत करूंगा। बहुत दिनों के बाद मुझे पेट भर खाना खाने को मिला है। शेर की ऐसी बातें सुनकर गाय बोलती है, शेर भाई, कृपा करके आप मुझे मत खाइए। मैं घर में अपने बच्चे को छोड़कर आई हूँ। चरते चरते पता नहीं कैसे आज इतनी दूर आपके इलाके में आ पहुंची। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, मेरा बच्चा भूख से व्याकुल होगा। कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दो। नंदनी की बात सुनकर शेर कहता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला हाथ में आए शिकार को भी कोई ऐसे ही छोड़ता है क्या? बहुत दिनों में तो आज ही मुझे तुम मिली हो और तुम कहती हो मुझे जाने दो। क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूं? नंदनी उसको बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, पर शेर नहीं मानता। अंत में नंदनी कहती है, शेर भाई, यदि तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो खा लेना, पर एक बार मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ जाने दो। तब शेर हंसते हुए कहता है, क्या तुम अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ जाओगी? भला एक बार यहां से जाने के बाद तुम यहां वापस क्यों आओगी? मैं इतना बुद्धू नहीं हूं। पर गाय ने कहा, शेर भाई, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसे दूध पिलाकर आ जाऊंगी, फिर मुझे खा लेना। बच्चे की कसम खाने पर शेर कुछ सोचता है और कहता है, अच्छा, अगर तुम अपने बच्चे का कसम खा रही हो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें अभी जाने देता हूं। पर तुम भूलना नहीं कि तुमने अपने ही बच्चे की कसम खाई है, इसलिए दूध पिलाकर लौट आना। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कहकर शेर उसे जाने देता है। जब गाय घर पहुंच जाती है, अपने बच्चे को देख वह बहुत खुश हो जाती है। उसका बछड़ा भी पास आकर अपनी माँ का दूध पीने लगता है। माँ प्यार से उसे चाटने लगती है। उसके आंख से आंसू बहने लगता है। जब देर तक आंसू बहाते बछड़ा देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वह अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, आज आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? आज तू जी भर के दूध पी ले मेरे लाल, आज के बाद मैं तुम्हें अपना दूध नहीं पिला पाऊंगी। इतना सुनते ही बछड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए वह पूछता है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है जो आप ऐसा बोल रही है? तब उसकी माँ उसे कहती है, लाल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर वह उसे सारी बात बता देती है और कहती है, मैंने शेर भाई से तुम्हारी कसम खाई है
कि मैं तुम्हें दूध पिलाकर लौट आऊंगी। मेरे लाल, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए जब वह जाने लगती है, बछड़ा भी उसके पीछे जाने लगता है। उसकी माँ उसे समझाती है, पर वह रोकर कहता है, आपके बिना मैं भी जी नहीं सकता, इसलिए मैं भी साथ चलूंगा। ऐसा कहकर वह भी उसके पीछे चला जाता है। दोनों चलते चलते उस जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। शेर वही उनका इंतजार करता हुआ बैठा था। जब उसने देखा गाय के साथ उसका बछड़ा भी उसके पास आ गया है, उसकी खुशी दोगुनी हो गई। वह कहता है, वाह, मैंने तो सोचा था तुम नहीं आओगी, पर तुम आ गई और अपने बछड़े को भी साथ लेकर आ गई। आज तो मजा आ गया तुम्हारे साथ। इस छोटे बछड़े का नरम मांस भी खाने को मिलेगा। गाय कहती, शेर भाई, तुम मुझे खा लेना, पर मेरे बच्चे को कुछ मत करना। शेर कहता है, तुम्हें खाने के बाद ये बछड़ा वैसे भी मर जाएगा या इसे कोई दूसरा जानवर खा लेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि इसे मैं ही खा लूं। गाय बार बार रोते हुए शेर के हाथ पांव जोड़ते हुए उसे छोड़ने की बात कहती है, पर शेर नहीं मानता। गाय बार बार अपने बछड़े को भी समझाती है कि वह वहां से भाग जाए, पर वह भी जाने को तैयार नहीं था। अंत में शेर जोर से दहाड़ते हुए कहता है, बस बस, अब बहुत हुआ। अब तुम दोनों को ही मैं खा जाऊंगा। ऐसा कहकर शेर उनकी ओर छलांग लगाता है, पर उसे कहीं से एक लाठी पड़ती है और वह दूर गिर पड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जब तक वह उठता उस पर लाठी डंडे बरसने लगते हैं और उसके प्राण निकल जाते हैं। इधर गाय ने देखा उसके मालिक उसे बचाने गांव वालों के साथ आए हैं। वह उससे लिपट कर रोने लगती है। उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। मालिक भी उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है, अरे नंदनी, जब मैंने तुम दोनों को ही घर में नहीं देखा, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। जब मैंने शेर की आवाज सुनी, मैं तो डर ही गया और भागता हुआ यहां पहुंचा हूं। अगर मुझसे थोड़ी भी देर हो जाती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। चलो अब घर चलते हैं। कहकर सब घर की ओर चले जाते हैं। अब नंदिनी हर रोज आसपास से ही चरकर वापस आ जाती थी। मालिक और उनके दोनों गाय बछड़े खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले